तो हे गाइस, क्या हाल है सबके। तो अभी कुछ दिनों पहले ही डिज्नी का D23 एक्सपो हुआ था, जिसमें मार्वल के एक स्पेशल एक एपिसोड के शो का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसका नाम है वेयरवुल्फ बाय नाइट। ये बेसिकली एक 60 मिनट्स का एक एपिसोड होगा और ये होगा एक्चुअली में मार्वल के वेयरवुल्फ सुपर हीरो के ऊपर। जैसा इसका ट्रेलर में हमने देखा था कि ये बहुत ही डार्क एंड थ्रिलिंग किस्म का शो लग रहा था। एंड मैं आपको बता दूं कि वेयरवुल्फ बाय नाइट के आगे जाकर के कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे मून नाइट से। एंड हु नोस कि मून नाइट के किसी मूवी या नेक्स्ट सीजन में हमें वो फीचर होता भी दिखे, बिकॉज कॉमिक्स में मून नाइट एंड वेयरवुल्फ 1-on-1 एक दूसरे से भिड़ते हैं एंड वो देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊं थोड़ी सी कहानी वेयरवुल्फ बाय नाइट के बारे में, तो इसकी पावर एक्चुअली में मिली है डार्क होल्ड से। जी हाँ, वही डार्क होल्ड जिसे वांडा को पावर्स मिली थी। तो हुआ ऐसे था बेसिकली कि 18th सेंचुरी में जब ड्रैकुला वापस से जाग गया था, तो वो उस वक्त चाहता था कि ट्रांसिल्वेनिया के हर शख्स उसके सामने झुके। बट ग्रिगोरी रूसेफ नाम का एक बंदा होता है जिसने ऐसा करने से मना कर दिया था। एंड उस वजह से ड्रैकुला ने उसकी वाइफ लुइजा को जान से मार दिया था। तो अपनी वाइफ के इंतकाम लेने के लिए उसने एक ड्रैकुला को एम्बुश किया और उसे हराया भी था। बट उस लड़ाई में ड्रैकुला के पास एक वेयरवुल्फ थी जिसका नाम था लीडिया, जिसको उसने रूसेफ पे छोड़ दिया था। एंड उससे लड़ने में वो म्यूटेटेड हो गया था एंड उसके काटने की वजह से ही टर्न इनटू अ वेयरवुल्फ टू। फिर उसके 100-150 साल के बाद रूसेफ के वंशज में से ही एक था ग्रेगोर, जिसको डार्क होल्ड का वही मंदिर मिला था जो हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। एंड उसने डार्क होल्ड के मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक किताब में लिख लिया था एंड वही डार्क होल्ड की कॉपी वांडा के पास भी होती है बाद में। एंड उस डार्क होल्ड में से उसने लाइकेंथ्रोपी का स्पेल यूज़ किया था, वो भी फुल मून में। एंड जो कर्स वेयरवुल्फ का था वो उस पर आ गया। एंड इससे हमें पता चला कि डार्क होल्ड को एक्चुअली में ग्रेगोर ने ही लिखा था एंड कथॉन को सस्टेन करके रखा था बियॉन्ड द डार्क डिमेंशन। फिर उसके कुछ सालों के बाद उसी के वंशज के आगे आने वाली पीढ़ी में एक और ग्रेगोर रूसेफ होता है, जो अपने भाई फिलिप की एक्स गर्लफ्रेंड से शादी करता है। एंड उसके तुरंत कुछ महीनों के बाद उन दोनों का एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है जैक। एंड फिर उसके 2 साल के बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लीसा। फिर उसी के कुछ समय के बाद जो ग्रेगोर का ट्रांसिल्वेनिया कासल होता है, फुल मून के दिन लाइटनिंग हिट करती है उस कासल को। तो उसी समय ग्रेगोर के अंदर की जो वेयरवुल्फ पावर होती है वो जाग जाती है, जो उसे अपने ग्रैंडफादर से मिली थी। एंड वो वेयरवुल्फ बनकर गांव वालों पर हमला कर देता है। एंड गांव वाले मिलकर उसे चांदी की बुलेट से मार देते हैं, बिकॉज वेयरवुल्फ को सिर्फ चांदी से ही मारा जा सकता है, जो हमने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में सुना और देखा है। फिर उसके डेथ के बाद लॉरा बिल्कुल अकेली हो जाती है, तो वो फिलिप से मिलती है लॉस एंजलिस में। एंड में कुछ ही समय के बाद वो दोनों फिर से एक होकर शादी कर लेते हैं। उसके ठीक 15 साल के बाद एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है कमेटी। वो फिलिप को ब्लैकमेल करते हैं कि उन्हें राज पता है ग्रेगोर के ख़ानदान का कि उन पे वेयरवुल्फ का कर्स है। एंड इस बात को अगर बाहर निकाल दिया उन्होंने तो गवर्नमेंट उन्हें इम्प्रिजन करके मार देगी। तो फिलिप डर जाता है, उन्हें पैसा देता है इस राज को छुपाए रखने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद वो ऐसा करना बंद कर देता है एंड कमेटी को कुछ भी नहीं देता है। तो ऐसे में कमेटी मैक्स ग्रांट नाम के एक किलर को भेजती है लॉरा को मारने के लिए। एंड वो और जैक कार में जा रहे होते हैं जब जैक का 18th बर्थडे का दिन होता है। एंड मैक्स ग्रांट उनके कार को क्रैश कर देता है एंड लॉरा बिल्कुल मरने की हालत पर होती है। एंड तभी वो रिवील करती है जैक से कि उसके ख़ानदान में वेयरवुल्फ का कर्स चल रहा है एंड ये उसके खून में है, कि वो उस कर्स पे उससे फॉलो ऑन करेगा। और उससे प्रॉमिस लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वेयरवुल्फ बनने के बाद वो फिलिप को कुछ नहीं करेगा। एंड इतना बोलते के साथ ही वो मर जाती है। एंड उसी रात को फुल मून होता है एंड जैक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मैक्स ग्रांट को मार देता है। वो फिलिप्स के पास जाता है एंड बताता है कि लॉरा नहीं बची एंड ये सब उसकी गलती है। एंड क्योंकि उसने इसे ये बात पहले नहीं बताई थी कि उसके ख़ानदान में ये कर्स चल रहा है, तो इसलिए जैक फिलिप से नाराज़ हो जाता है। एंड फिलिप अपने आप को दोषी समझकर अपने कासल को बेचकर किसी आइलैंड पर चला जाता है। एंड जैक अपने वेस पार्ट कर लेता है उससे एंड अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर चला जाता है।
तो देखो, वेयरवुल्फ बाय नाइट एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल का जो कि बहुत से मार्वल सुपर हीरोज़ के साथ टीम अप हुआ है, जैसे स्पाइडरमैन, मून नाइट, अपना मॉर्बियस, घोस्ट राइडर एंड इवन फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। यस, मार्वल कॉमिक्स में सारे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल्सो इन द टीम ऑफ न्यू एवेंजर्स। लेकिन जो सबसे धांसू एंड बैडएस टीम उसका होता है वो होता है मिडनाइट सन्स के साथ। अब मिडनाइट सन्स के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया है उसमें उनके बारे में, तो आप ब्रीफली जानने के लिए उस शॉर्ट को देख सकते हो। तो हमें ट्रेलर में तो उसका ज़्यादा ग्लिम्स नहीं मिला, बट कुछ एक दो कैरेक्टर्स थे उसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है मार्वल में। जैसे ये, इस कैरेक्टर का नाम है एल्सा ब्लडस्टोन। एल्सा ब्लडस्टोन बेसिकली एक मॉन्स्टर हंटर होती है जिसके पास भी थोड़ी बहुत ऐसी पावर्स होती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रीजनरेशन एंड सबसे बड़ी पावर होती है इम्यूनिटी फ्रॉम वैम्पायर बाइट्स। ये आगे जाकर ये भी मिडनाइट सन्स का हिस्सा बनती है एंड मॉन्स्टर्स को मारना ही इसका पेशा एंड शौक दोनों होता है। लेकिन इस ट्रेलर में जिसकी सिर्फ एक झलकी देखने को मिली है वो है शो का विलन मैन थिंग। अब मैन थिंग एक स्वम्प मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ साल पहले इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी जो उतनी नहीं चली, बट इसकी वेयरवुल्फ की फ़ाइट देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो वेयरवुल्फ बाय नाइट मार्वल का पहला हॉरर एंड थ्रिलिंग शो की वाइब्स दे रहा है एंड आप लोग का तो पता नहीं, बट मुझे तो हमेशा से मॉन्स्टर्स, वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ्स को देखना बहुत पसंद था। तो लेट्स सी कि ये MCU का शो कैसा निकल कर आता है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।